अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में है, यानी कि एनर्जी जो सी है उसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं। तो एनर्जी की तो काफ़ी सारी फॉर्म होती हैं, लेकिन हम इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए एनर्जी होती क्या है। एनर्जी इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल कंसेप्ट इन साइंस, यानी कि बेसिक जो सा है इसका कंसेप्ट साइंस का आता है। ये बेस है कह सकते हैं साइंस की। फंडामेंटल का मतलब बुनियादी कंसेप्ट है। इट लिंक्स आलमोस्ट ऑल दी नेचुरल फेनोमेना, तकरीबन सारे के सारे फेनोमेना जो से हैं उसमें इसका लिंक है, यानी कि एनर्जी के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। व्हेन वी से दैट अ बॉडी हैज़ एनर्जी वी मीन दैट इट हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि वो काम करने की सलाहियत रखती है। मतलब जो हम काम करते हैं वो एनर्जी के बगैर नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो सी है उसकी डेफिनेशन कुछ ये बन जाएगी, ए बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क, यानी कि कोई भी बॉडी है उसके अंदर एनर्जी उस वक़्त होगी जब उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी, ये बात होगी कि वो काम कर सके। अब एनर्जी जो सी है वेरियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सच एज़ मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी ETC। मतलब इसके अलावा भी एनर्जी की टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन ये मेन टाइप्स हैं जो मैंने बताई हैं, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी जो सी सबसे बड़ी टाइप है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो सी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज़ ऑफ टू टाइप्स। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी जिसे कि E से लिखते हैं, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी जिसे PE से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो सबसे पहले हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो सी है उसको कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, फिर उसकी एग्जांपल देंगे। द एनर्जी possessed by a body due to its motion is called its kinetic energy, यानी कि आप ये कहेंगे कि जब किसी चीज़ के अंदर मोशन होगी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोशन की वजह से होती है। अगर किसी चीज़ में मोशन नहीं है, मूव नहीं हो रही, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी नहीं होगी उसमें, इससे काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो अब इसमें एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, यानी कि जब भी कोई हवा चल रही होती है उसको विंड कहते हैं। तो जब हवा चल रही होती है उसे विंड कहते हैं। तो विंड एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर डूइंग मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो उसे करने के लिए यूज़ करते हैं हम। वेरियस थिंग्स को करने के लिए जो विंड है उसको यूज़ करते हैं। इट ड्राइव्स विंड मिल्स, जो विंड मिल्स होती थी पहले वो हवा से चलती हैं, विंड से। एंड पुशेस सेलिंग बोट्स, तो इसी तरह से बोट्स जो सी हैं उनके ऊपर जो से बादबान लगे होते हैं या सेल लगे होते हैं, उसको चलाने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है। इसी तरह से वाटर जो सा है रिवर के अंदर, वो भी बहुत बड़े बड़े जो लॉग्स होते हैं, वुडन लॉग्स, लार्ज डिस्टेंस तक उनको लेके जाने की सलाहियत रखता है। और इसी तरह से यूज़ फॉर ड्राइव टर्बाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए बड़े बड़े डैम होते हैं, तो डैम जो से होते हैं काफ़ी ऊंचे होते हैं, तो जो उसके अंदर पानी होता है उसके अंदर एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो सी है वो टर्बाइन को चलाने के काम आती है। तो इसी तरह से मूविंग बॉडी जो सी है वो काइनेटिक एनर्जी रखेगी, बिकॉज इट कैन डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन, क्योंकि वो मोशन की वजह से काम करती है। तो इसी तरह से द बॉडी स्टॉप्स मूविंग एज सुन एज ऑल द काइनेटिक एनर्जी इज़ यूज्ड अप। जब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो जाएगी तो वो बॉडी जो सी है वो स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से जो हम उसके बाद हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो सी है वो क्या होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बहुत ज़रूरी बात है कि देखिए दोनों डेफिनेशन एक जैसी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क क्या है कि वहाँ पे मोशन का लफ्ज़ आ गया था, यानी कि मूवमेंट की वजह से
जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन यहाँ पे जो सा लफ्ज़ है वो है पोजीशन, यानी कि ज़मीन से कोई चीज़ कितनी ऊंची है, यानी उसकी पोजीशन क्या है। वो ज़मीन से जितनी ऊंची, यानी हाइट जितनी ऊंची होती जाएगी, या दरमियान में दो पार्टिकल्स के दरमियान में जितनी हाइट बढ़ती जाएगी, उतनी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। तो इस तरह से समटाइम्स बॉडी कुछ कुछ कई दफ़ा ऐसे होता है कि बॉडी जो सी है हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क, कि उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो वर्क करती है, हालांकि वो रेस्ट में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एन एप्पल ऑन अ ट्री इज़ कैपेबल टू डू वर्क। ये एक एप्पल जो सा है वो ट्री के ऊपर, उसके अंदर एनर्जी है, वो वर्क करने की सलाहियत रखता है, टू डू वर्क एज़ इट फॉल्स, जब तक कि वो ऊपर से नीचे गिरता है। इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी है, उसके अंदर वर्क करने की सलाहियत है, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे गिरता है। दस इज पोजेसिस एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब देखें वो ज़मीन से ऊंचा है, हाइट पे है, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन जो सी है वो एक है, और वो हाइट की वजह से है। उस पोजीशन की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी है और वर्क करने की सलाहियत है, जिसे कहते हैं कि वो पोटेंशियल एनर्जी। द काइंड ऑफ एनर्जी विच ए बॉडी पोजेसिस ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो इसका मतलब पोजीशन के लिहाज से जो सी होगी उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो स्टोर्ड वाटर पोजेसिस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट। अब ऊपर डैम में जो पानी होता है वो स्टोर किया होता है, उसकी हाइट की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक हैमर जो सा है उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब आप उसको उठाते हैं ऊपर और ज़ोर से किसी चीज़ के ऊपर मारते हैं तो वो एबिलिटी होती है उसके अंदर किसी काम के करने की, तो वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होती है, हाइट की वजह से होती है। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी जो सी है वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हाइट के लिहाज से होती है। ऐसे यूनिट जो सा होता है एनर्जी का, ये होता है जूल। जिस तरह से वर्क का यूनिट जूल होता है, इसी तरह से एनर्जी का यूनिट भी जो सा है वो जूल होता है। इसका मतलब है कि दोनों का यूनिट एक होने का मतलब ये है कि वर्क जिसमें होगा उसमें एनर्जी होगी, जिसमें एनर्जी होगी उसमें वर्क होगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो सा SLO है वो 6.2.2 है। ड्राइव दी के ड्राइव करना है हमने फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये एप्लीकेशन में आता है। इसका मतलब इसकी डेरिवेशन जो सी है वो अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करते हैं। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मैस m। एक बॉडी है हमारे पास, उसका मैस m है, मूविंग विद वेलोसिटी v। अब वो वेलोसिटी v से मूव कर रही है, इसका मतलब मोशन है उसके अंदर, इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस s। अब वो बॉडी चल रही है, हमने उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई कर दी। जब हमने उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई की तो कुछ वक्फे के बाद, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक गई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जो सी होती है ये इक्वल होती है वर्क डन बाय इट ड्यू टू मोशन। तो हमें अभी डेफिनेशन में ये पढ़ के आए हैं ऊपर कि जिस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होगी, इसका मतलब उसके अंदर मोशन की वजह से काम करने की सलाहियत होगी। और इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो सी है वो इक्वल टू होगी F मल्टीप्लाई बाय S, क्योंकि वर्क जो सा है उसका फार्मूला हम करके हैं F मल्टीप्लाई बाय S। अब जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उस वक़्त जो VF होती है वो ज़ीरो हो जाती है और VI जो सी है वो मैक्सिमम हो जाती है, यानी V हो जाएगी। अगर आप कहें कि बॉडी चलना शुरू करती है रेस्ट से, तो उस वक़्त VI ज़ीरो होती है और VF मैक्सिमम होती है। लेकिन जब ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो उल्टी जाती है, VF ज़ीरो हो जाएगी और VI मैक्सिमम हो जाएगी। अब इसी तरह से हमें पता है कि सेकंड जो सा हमने लॉ ऑफ मोशन किया था उसमें F इज़ इक्वल टू ma एक इक्वेशन बनाई थी। तो इसमें से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहें तो हम m को f के नीचे उठा के ले आएंगे, तो a इज़ इक्वल टू माइनस एफ ओवर m हो जाएगा। अब ये a की वैल्यू, vi की वैल्यू और vf की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू जो सी हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देंगे। 2as इज़ इक्वल टू vf स्केयर माइनस vi स्केयर। तो a की जगह पे माइनस एफ ओवर m पुट कर दिया, क्योंकि हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और इसी तरह से s वैसे लिख दिया आपने, vf की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया, ज़ीरो का स्केयर हो जाएगा, माइनस vi की जगह पे v का पुट कर दिया, यानी v का स्केयर हो जाएगा। अब ये माइनस 2f ओवर m इंटू एस इज़ इक्वल टू माइनस वी स्केयर हो जाएगा।
अब माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएंगे, -2fs/m इज़ इक्वल टू -v²। तो जब माइनस माइनस कट जाएंगे तो 2fs रह जाएगा, m जो सा नीचे इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो mv² हो जाएगा। अब 2 को हम अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है fs के साथ तो उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1/2 mv², 1/2 mv²। तो ये fs को हमने ऊपर कहा हुआ है कि ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इसका मतलब है fs के नीचे हम काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे, वो इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv²। तो इस तरीके से हमने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन जो सी है वो बना ली है। मैं दोबारा से ये इक्वेशन बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन की तरफ लेके जाऊँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई दफ़ा पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुकी है कि ड्राइव करें काइनेटिक एनर्जी जो सी होती है वो क्या होती है, उसका फार्मूला ड्राइव करें। तो सबसे पहले हमने ये किया है कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो उसको जब ब्रेक अप्लाई किया तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक गई, तो हमारे पास vf 0 होगी, vi v होगी यानी मैक्सिमम होगी, f इज़ इक्वल टू ma होगा, ब्रेक लगाने की वजह से a इज़ इक्वल टू -f/m हो जाएगा। लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो सी है उसमें हम 2as इज़ इक्वल टू vf² - vs² में a की वैल्यू पुट करेंगे -f/m, vf की वैल्यू पुट करेंगे 0 का स्क्वायर और i की वैल्यू पुट करेंगे v का स्क्वायर। तो -2f/m इंटू s इज़ इक्वल टू -v² और -2fs/m इज़ इक्वल टू -v²। तो माइनस माइनस से कट जाएगा, m डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा fs इज़ इक्वल टू 2fs इज़ इक्वल टू mv²। अब 2 जो सा है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 mv²। तो ये वही फार्मूला है जो काइनेटिक एनर्जी का है। तो fs के नीचे हम काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/2 mv²। तो इस तरीके से मैं दो दफ़ा आपको ये फार्मूला समझा दिया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था। तो उसके बाद हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले की तरफ। ए बॉडी ऑफ इसके बिल्कुल पैरेलल जो सा मैंने ये समझाया हुआ है, बॉडी ऑफ मास m बी रेज्ड अप थ्रू हाइट h, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको उठाते हैं आप ज़मीन से और ऊपर हाइट पे ले जाते हैं, तो फिर उससे क्या होगा, फ्रॉम ग्राउंड यानी ग्राउंड से द बॉडी विल एक्वायर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो जो वो एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी जो वर्क डन के बराबर होगी, ठीक है। इज़ लिफ्टिंग इट टू हाइट h, जो कि वो एनर्जी जो सी है उसको हाइट h तक लिफ्ट करके लेके जा सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय इट ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो वहाँ पे हमने ड्यू टू इट मोशन लिखा था, यहाँ पे हम लिखेंगे ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो अब हमारे पास हमें पता है कि वर्क डन जो सा होता है F मल्टीप्लाई बाय S होता है, लेकिन हम बॉडी जो सी मूव करवा रहे हैं वो वर्टिकल मूव करवा रहे हैं यानी नीचे से ऊपर की तरफ। तो हमारे पास जो F इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू mg हो जाएगा। तो ये आपको मैंने थर्ड चैप्टर में बताया था कि फ़ोर्स और वेट जो से हैं ये दोनों एक ही किस्म की क्वांटिटीज़ हैं, बस फ़र्क ये है कि फ़ोर्स अगर करते हैं फार्मूला लगाते हैं तो F इज़ इक्वल टू ma, वो बॉडी जो सी है वो ज़मीन के ऊपर हॉरिजॉन्टल मूव करेगी, लेकिन जो सा W होगा इसमें बॉडी जो सी है वर्टिकल मूव करेगी, W इज़ इक्वल टू mg होगा। तो इसका मतलब F इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू mg जो सा है वो आ जाएगा, और जो सा S है यानी डिस्टेंस है वो हाइट बन जाएगा यानी h हो जाएगा, क्योंकि बॉडी जो सी है वो वर्टिकल मूव कर रही है। तो अब जो आपने Fs लिखा हुआ है, F की जगह पे आप W पुट कर दें, S की जगह पे आप H पुट कर दें, तो W इज़ इक्वल टू mg होता है। तो W की जगह पे mg पुट कर दें, H वैसे ही आप लिख दें, तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास आ जाएगी वो mgh हो जाएगी। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है उसके अंदर मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट दी हुई है। अगर ये तीन चीज़ें आपको पता हैं तो आप पोटेंशियल एनर्जी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें आपको मास और वेलोसिटी का पता होना चाहिए। अगर मास आपके पास है, वेलोसिटी आपके पास है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर करके उसको मास के साथ मल्टीप्लाई करें और 2 पर डिवाइड कर दें तो आपके पास से इसका जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि
एनर्जी होती क्या है और एनर्जी की कितनी फॉर्म्स हैं, और उनमें से मैकेनिकल एनर्जी की दो फॉर्म जो सी किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन सीखी, उसकी एग्जांपल सीखी। इसी तरह से उन दोनों की डेरिवेशन भी मैंने आज आपको करवाई है। तो इस तरीके से मैंने आपको आज सारा लेक्चर जो है एनर्जी के बारे में करवाया है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो सा है वो समझ आ गया होगा। अब इससे अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा जो होगा वो 6.2.2 होगा, ठीक है। और उसमें हम जो सा है आगे इसको देखेंगे कि इसमें एनर्जी जो सी है वो किस तरीके से काम करती है। तो अगला लेक्चर जो सा है उसको देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह से नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो लेक्चर है उसको शेयर भी करिएगा दूसरों के साथ, और ख़ुद भी पूरा लेक्चर जो है वो ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।